हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सोल्व कर रहे हैं। दोस्तों इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था लुप्त पदों को भरना। ठीक है, इसमें दो एक्सरसाइज है 19.1 और 19.2। दोस्तों 19.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज 19.2 को भी कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्तों 19.2 एक्सरसाइज के हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। दोस्तों अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने यहाँ से चैप्टर कंप्लीट किया है, अगर मिसिंग नंबर से एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, गारंटी से सही कर पाओगे अगर आपने पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं तो दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों अगर पहली वीडियो देखी है आपने तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, और मुझको लगता है आपने सोल्व कर भी लिया होगा दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या कहा था जब पहली क्लास आपने देखी होंगी। ठीक है, मैंने कहा था इन क्वेश्चन के लिए आपको एक तो क्या आना चाहिए, ABCD की नंबरिंग आनी चाहिए। ए कौन से नंबर पाता है, बी कौन से नंबर पाता है, सी कौन से नंबर पाता है, इस तरीके से। ठीक है, और सभी के अपोजिट याद होने चाहिए। ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, या अपोजिट मतलब विपरीत दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों, पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं यहाँ पर। क्या देखना आपको, आपने देखा दोस्तों नंबरिंग याद क्यों होनी चाहिए। नंबरिंग से दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, अपने माइंड में रखना है, लिखना नहीं है आपको, माइंड में ही सोल्व करना है। ठीक है, पहले मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ पूरी डिटेल से। ठीक है, वरना आप माइंड में कैसे करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना और हमको डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करना होता है। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा एक्स कौन से नंबर पर था, आप कहोगे सर 24 24वें नंबर पर। बी आप कहोगे सर 22वें नंबर पर। मैं कहूँगा एस आप कहोगे सर 19वें नंबर पर। मैं कहूँगा क्यू आप कहोगे सर 17वें नंबर पर। मैं कहूँगा एन आप कहोगे सर 14 नंबर पर। तो आप कहोगे सर यहाँ आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, मतलब कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों। मैंने देखा एक तरीके से सीरीज बन रही है दोस्तों। ठीक है, क्या बन रही है, एक तरीके से सीरीज बन रही है। कैसे सीरीज बन रही है, पहले आप कहोगे सर 24 से हम इधर को आए, कितना हो गया 22 माइनस के 2, फिर हम 22 से कितना आ गए 19 मतलब माइनस के 3, फिर हम 19 से 17 फिर माइनस के 2, फिर 17 से 14 माइनस के 3। दोस्तों आपने देखा तो अब कितना माइनस होगा इसमें से, पहले -2 हुआ, फिर -3, फिर -2, फिर -3। तो दोस्तों अब कितना होगा, -2 होगा या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों 14 में से -2 करूँगा कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 12। तो 12 पर कौन सा अक्षर होता है, आप कहोगे सर L, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, और आपको माइंड में कैसे सोल्व कर सकते थे इसको, दोस्तों माइंड में ही सोल्व हो जाता। कैसे हो जाता, आप कहते सर अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप अपने माइंड में ही सोल्व करते। सर ये 24 था, फिर ये कितना होता है बी 22 मतलब -2, फिर आप कहते सर ये 22, फिर ये 19 कितना हो गया -3, फिर -2, फिर -3, फिर -2 मतलब 14 में से -2 कितना 12, L, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती इन क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो दोस्तों। कोई दिक्कत हो दोस्तों क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो में आपका अगर प्रॉब्लम कोई भी होगी तो उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो होते हैं इसमें हर स्टूडेंट का दिमाग अलग काम कर सकता है। ठीक है, हो सकता है मेरा दिमाग अलग काम करे, हो सकता है आपका दिमाग और कहीं काम कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 से 4 तरीके भी लग जाते हैं इन क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक है, तो बस आपसे मैं यही कहूँगा, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप जो रूल एक में लगाओ वही रूल सब में लगना चाहिए। ठीक है, जो रूल लगा रहे हो वो सभी में फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है पहले में अलग रूल लगा दिया दूसरे में अलग रूल लगा दिया,
ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपका रूल बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, सभी में एक ही रूल लग रहा है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे आप देखोगे और आप पहले भी क्लासों में देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे, इसमें क्या है दोस्तों, आपने पहला कॉलम देखा, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप क्वेश्चन को देखते ही लगा दोगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, ठीक है। विद इन सेकेंड आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। आप बुक से क्वेश्चन सोल्व करोगे, कोई सी भी बुक आपके पास है, आपका दिमाग एकदम, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो सर ने इस तरीके से कराया था, उस टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो सर ने इस टाइप से कराया था, आपके दिमाग में सब एकदम टच होता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें, क्या देखा, आप कहोगे सर हमने देखा ए पहले नंबर पर आता है और ई 5वें नंबर पर आता है, तो सर हमने देखा इन दोनों का गैप कितने का, अंतर कितने का है, इन दोनों में 4 का अंतर है। अब ये जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पे, सी कितने नंबर आता है, 3 पे, कितना गैप है, आपको सर 4 का। मैंने कहा इसको मुझे बताना है तो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ सब में रूल लग रहा है या नहीं। के कितने पर आता है, 11 पर, जी 7 पर, अंतर 4 का। दोस्तों ये कितने पर आता, आई आपका क्वेश्चन 9 पर, और एम 13 पर, अंतर कितने का, 4 का। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 2 अक्षर जो दे रखे हैं दोस्तों, ये 2 अक्षर जो दिए हैं इनमें कितने का अंतर है, आपका क्वेश्चन 4 का। तो क्या आप नहीं बता सकते हो, आप नहीं बता सकते हो इस खाने में, इस डब्बे में कौन सा अक्षर आएगा इन 4 ऑप्शन में से। आप डायरेक्टली कह दोगे सर ई तो आता है 5 नंबर पर, ठीक है। जब आप ऑप्शन देखोगे तो हम कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई आएगा, आई कितने पर था, 9 पर, जब तो इन दोनों का अंतर 4 का होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को हुई, बताओ कोई दिक्कत हुई हो तो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बिल्कुल दोस्तों सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का, ठीक है। जैसे अभी सोल्व किए हैं उसी तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपके माइंड में सभी की नंबरिंग याद होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। बार बार लिखना नहीं है हमको, बार बार लिखना नहीं है कि इतने नंबर पर आता है, इतने गैप है, इस तरीके से नहीं दोस्तों। माइंड में ही कैलकुलेशन होनी चाहिए इतनी आपके, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आपने कहा ए कितने नंबर पर आता है, आप कहोगे सर पहले पे, आपके माइंड में ही कैलकुलेशन चल रही है ये। आप कहोगे सर ई 5वें पे, इन दोनों का गैप कितने का, 4 का, ठीक है। आपने कहा एच 8 पे, ये कितने पे, आप कहोगे सर एन 14 पे, कितना गैप है, 6 का। इनमें कितना गैप है दोस्तों, एल कितने पे, 12 पे, टी कितने पे, 20 पे, कितना गैप है, 8 का। दोस्तों आप देख रहे हो एक बिल्कुल सीरीज से चल रही है, गैप जो चल रहा है बिल्कुल सीरीज से चल रहा है। कैसे, पहले 4 का गैप था, फिर 6 का गैप, फिर 8 का गैप। तो अब कोई भी स्टूडेंट जो बिल्कुल कमज़ोर होगा वो ही बता देगा कि सर अब 10 का गैप आएगा, ठीक है। कितना गैप इन दोनों में, 10 का अंतर आएगा, ठीक है। तो ई कितने पर था, 5 पे, जब 10 का अंतर हम करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा, कितना, क्योंकि यहाँ पर 15 आएगा ना, 15 पे क्या होता है हमारा ओ। दोस्तों करेक्ट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुई किसी स्टूडेंट को बताओ, ऑप्शन के थ्रू यार आप जा सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कितना गैप होना था, आप कहोगे सर 10 का गैप होना था, क्योंकि पहले इन दोनों में कितना गैप था, 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का। तो हम देख रहे हो एक सीरीज चल रही है, ठीक है। एक क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। तो फिर कितने का गैप दोस्तों, यहाँ 8, फिर कितना है गैप, 10 का गैप दोस्तों। 10 का गैप मतलब आप ऑप्शन को देखोगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप डायरेक्ट लगा दोगे कि सर यहाँ पर हमारा ओ आएगा, क्योंकि ये 5 पर, ये 15 पर, जब भी तो इन दोनों का गैप 10 होगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था या नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं यार ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं,
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, मैं आपसे कहता हूँ आप क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस तो करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बताने लगोगे आप, डायरेक्ट बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन, तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको देखते ही पता लग जाएगा, जब आप प्रैक्टिस में होगे आपको पता लगेगा यार इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपने देखा ऊपर ऊपर अक्षर लिखे थे और नीचे क्या लिखी थी, संख्याएं लिखी थी, ठीक है। ऊपर अक्षर लिखे थे, नीचे के लिखी थी, संख्याएं लिखी थी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपके माइंड में एकदम आ जाएगा कि सर ये डी चौथे नंबर पर आता है तो इसका नंबर लिख दिया 4, पास में थे दोनों, पास पास वाले लिख दिए, ठीक है। फिर ये बचा, ये यहाँ पर था तो इसके यहाँ वाले त्रिभुज में 6 लिख दिया। कितना लिख दिया, 6 लिख दिया, क्योंकि ये 6 नंबर पर आता एफ। दोस्तों समझ गए ना, इनकी क्या लिखी गई है, इस पूरे इसमें आपने देखा इधर वाली साइड में बस ये डी कितने नंबर पर था, चौथे नंबर पर, तो यहाँ 4 लिख दिया। एफ, यहाँ एफ है तो एफ कितने नंबर पर था, 6 नंबर पर, तो यहाँ 6 लिख दिया दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ऐसे ही हमको इधर करना है, हमको इस वाली साइड देखना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा आई कितने नंबर पर था, आप कहोगे सर 9 नंबर पर। आई की नंबरिंग क्या 9, तो दोस्तों एम की नंबरिंग कहाँ आएगी, यहाँ आएगी या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो एम कितने नंबर पर था, आप कहोगे सर 13 नंबर पर दोस्तों। कितना, 13 दोस्तों। यहाँ कितना आ जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था या नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और बताना, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है आपसे, आपको समझदार हो, ठीक है। क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था सभी अक्षर के विपरीत याद होने चाहिए। इसका विपरीत क्या होता है, ठीक है। जिसको ये पता है उसको विदिन सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, जो कि मैं पहले भी वीडियो में करा चुका हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा डी किस तरीके से रिलेट रखता है 23 से। किस तरीके से, आप कहो सर डी का अपोजिट होता है कितना, डब्लू। इसने डब्लू ना लिख के उसकी नंबरिंग लिख दी कितनी, 23 दोस्तों, ठीक है तो अपोजिट ही ना। आपके दिमाग में फिर आएगा, आप कहो सर एफ का अपोजिट कितना होता है, यू। आप कहो सर इसने यू ना लिख के उसकी नंबरिंग लिख दी, उसकी क्या लिख दी, उसकी नंबरिंग लिख दी। यू कितने नंबर पर आता है, 21 दोस्तों, तो इसने 21 लिख दिया। आगे चलोगे, आप कहो सर आई का अपोजिट होता है कितना, आर। इसने आर ना लिख के उसकी नंबरिंग लिख दी 18 दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। कैसे पता लग जाएगा, आपको ये तो पता लग गया कि ये दोनों जो होते हैं ये जो हैं ये आपस में विपरीत हैं, ठीक है। एक का दूसरा विपरीत है, एक अक्षर लिखा है और एक नंबर लिखा है। क्लियर है, आप कहो सर क्लियर है। फिर कभी कभी ऑप्शन को फंसा भी देता है। फिर आप कहोगे सर यहाँ से भी क्लियर है, पहले अल्फ़ाबेट था फिर नंबर था, अल्फ़ाबेट नंबर अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, आप कहो सर नंबर आएगा। ऐसे चल रहा है, पहले एक अक्षर फिर नंबर, फिर अक्षर फिर नंबर, फिर अक्षर फिर नंबर, इस तरीके से दोस्तों सीरीज चल रही है। तो ऊपर क्या आएगा, आप कहो सर ऊपर आएगा नंबर, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ऊपर नंबर इसमें है और ऊपर नंबर इसमें है। इसका मतलब दो ऑप्शन तो हमारे ये गलत हो गए, देखते ही काट दोगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमें देखना है दोनों आपस में कैसे हैं, विपरीत हैं। तो आपने देखा सर ये भी आपस में विपरीत हैं, ये भी आपस में विपरीत हैं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट फंस सकते हैं इसमें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। आपने देखा पहले हम अक्षर से देख सकते हैं, या तो आप अक्षर को देख सकते हैं, ठीक है, या नंबर से देख सकते हैं। आपने देखा पहले 23 था, फिर 21 माइनस के 2, फिर 21 से 18 माइनस के 3,
फिर 18 से 14 माइनस के 4, फिर 14 से 9 माइनस के 5। दोस्तों पहले -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। अब माइनस कितना होगा? -6 होगा। ठीक है, तो कितना बचेगा ऊपर? 3, और 3 का अपोजिट क्या होता है? x। 3 मतलब c का अपोजिट क्या होता है? x दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को समझ आया या नहीं? आपको सर बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। दोस्तों मान लो अगर वो इस तरीके से दे देता, u को ऊपर और 6 को नीचे, तब तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं, देखते काटते थे, एक आंसर कुछ चेक नहीं करना था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगा देते दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करोगे दोस्तों? कैसे सोल्व करोगे? ठीक है, आपके माइंड में एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि सर आधा वृत्त ऊपर का, ठीक है, और आधा दोस्तों नीचे का। ऊपर के आधे में क्या है? अक्षर हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट हैं, और नीचे के आधे में नंबरिंग है। क्या है? नंबरिंग। दोस्तों तो आप कहोगे सर हमने क्या देखा? हमने देखा दोस्तों, यहाँ पे हमने नंबर में देखा, तो यहाँ पे आपस में कितने गैप है? आप कहो सर 8, 3, 11 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे कितने गैप है? आप कहो सर 3 का गैप है। मैं कहूँगा फिर यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? जो 3 का ही गैप होना चाहिए। तो इसको तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको यहाँ रखूँगा मैं 3 को, तो इन 5 में और 3 में 2 का गैप हो जाएगा। 7 को भी नहीं रख सकते, 3 को रखेंगे नहीं। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना रखेंगे दोस्तों? 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि सभी में कितना गैप है? 3 का गैप है, ठीक है। कितने गैप है? 3 का गैप है। यहाँ भी आप देख सकते हो कितना गैप है? 3 का गैप है। कितना गैप है? 3 का गैप है। कितना गैप है? 3 का गैप है दोस्तों। इसलिए यहाँ भी कितना गैप हो गया? अब 3 का गैप हो गया दोस्तों। क्लियर है या नहीं? ऊपर का पार्ट जो था, आधा गोला ऊपर का और आधा गोला नीचे का, 2 पार्टों में मैंने डिवाइड किया। ऊपर वाले आधे में उसमें भी 3 का गैप था, तो नीचे वाले में भी 3 का ही गैप होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी आसानी से हमने सोल्व कर लिया दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ही बता सकते हो। ए का अपोजिट जेड, तो सी का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर? एक्स का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ ज़रूरत है? मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें का वो हार्ड क्वेश्चन ही बना सकता है, और इसमें का वो इजी क्वेश्चन भी बना सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपके नंबरिंग दिमाग में फिट है तो आप एकदम कर दोगे, क्योंकि आपने देखा सर पी कितने पे आता है? पी कितने नंबर पे आता है? आपको 16 पे। और सी कितने पे आता है? 3 पे। एम कितने पे आता है? 13 पे। तो इनकी नंबरिंग में लिख देता हूँ 16, 3 और ये 13। तो आपके दिमाग में एक बात तो पहले ये टच करेगी कि हो सकता है इन दोनों का अंतर करके ये 13 बनाया गया हो। मैं कहूँगा आगे भी चेक कर लो, हो सकता है, रूल तो कुछ भी लग सकता है। तो आप कहोगे सर ये कितना? 26, ये कितना? 12, इन दोनों का गैप करा कितना आ गया? 14, मतलब ये एन। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया ये रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे? इसका और इसका गैप करेंगे। ठीक है, इसका और इसका गैप करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? क्या आ जाएगा? ये कितने पता? 20 पे। ये कितने पता? 17 पे। कितना हो गया? 3 पे क्या होता है? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था यार, कोई दिक्कत नहीं थी। इन दोनों का गैप कर रहे हैं, हमें ये वाला मिल रहा है। इन दोनों का गैप कर रहे हैं मतलब अंतर कर रहे हैं, हमें ये मिल रहा है।
दोस्तों इन दोनों का अंतर करा 17 और 20 का कितना बचा 3, 3 पे गया था 80, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं थोड़ा जल्दी करा रहूँगा दोस्तों, आपको लग रहा होगा ठीक है, पर मैं चाहता हूँ जल्दी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए और फिर हम ना न्यू चैप्टर शुरू करें, क्योंकि आप सभी सीख गए हो। 8 क्लास में पहले करा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, ये तो आपसे मैंने पूछा भी था B.Ed 2011 में, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ और 2-3 स्टूडेंट ने इसका जवाब भी दे दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये इन दोनों को मिलाकर ये 130 बनाना है। कैसे बनाओगे, ठीक है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ का बताना है इस गोले में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों आपने क्या करा, आपने कहा सर ये 20 होता है, ये 6 होता है। अगर यहाँ पर 120 होता तो मेरे दिमाग में एकदम बात आ जाती कि सर इन दोनों की गुणा करी गई होगी, इन दोनों की गुणा करी गई होगी, पर यहाँ पर 120 नहीं है। अगर यहाँ पर 26 होता तो मेरे दिमाग में एकदम बात आ जाती कि सर इन दोनों को जोड़ा होगा, ठीक है। तो दोस्तों दोनों रूल फेल हो गए। तो फिर मेरे दिमाग में क्या बात आएगी, ये 20 था, ये 6 था। अगर यहाँ पर कितना होता 14 होता, तब भी मेरे दिमाग में एकदम बात आ जाती कि इन दोनों का अंतर किया होगा दोस्तों। पर यहाँ पर तो 130 है, तो फिर मेरे दिमाग को थोड़ा और सोचना होगा, ठीक है। आपने कहा सर 20 और ये 6 था, इनको जोड़ा कितना हो गया 26। तो मैंने देखा 26 से फिर मुझे 130 बनाना है, मतलब मैं 5 से गुणा कर सकता हूँ। हाँ 5 से गुणा कर सकता हूँ। मैंने 5 से गुणा करी तो कितना आ गया 130 आ गया, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पर लगा है, तो यही रूल इसमें फॉलो करना है। क्या आंसर मिलेगा ये रूल फॉलो करके? अगर मिल जाएगा तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या रूल है, ये कितने पाता है 12 पर, ये कितने पाता 2 पर। इन दोनों को क्या करना था, जोड़ना था। कितना हो गया 14, और गुणा किससे करनी थी 5 से। 14 पंजे 70। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुई दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ज़्यादा इजी है। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस तो करिए एक बार प्रैक्टिस तो करिए दोस्तों। कितने इजी क्वेश्चन होते हैं ये। एल डी के नीचे इसने 3 लिख दिया, यहाँ 3, यहाँ 3। तो ये मत कह देना यहाँ भी 3 आएगा, ये मत कह देना कि यहाँ भी 3 आएगा। कुछ स्टूडेंट जो प्रैक्टिस नहीं करते डायरेक्ट 3 ठोक कर आ जाएंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा। वो क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे भी 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 आना चाहिए, तो हम इसको लगाइए। दोस्तों ये तो मंदबुद्धि वाली बात हो गई ना तुम्हारी, ये तो मंदबुद्धि वाली बात हो गई। इसने ये जो लिखे हैं, ये अक्षर जो लिखे हैं अल्फ़ाबेट, तो ये पागल को ये जो इसने लिखे हैं इनसे मिला के 3 बना है। अब किस तरीके से बना है, अब वही तो हमें चेक करना है। एल डी मैं यहाँ को लिख कर बताता हूँ, ठीक है। एल कितने पाता है 12 पर, और डी कितने पाता है 4 पर। तो इसने पीछे वाले से आगे वाले को भाग कर दिया, 4 तिया 12, तो कितना बना, ये वाला 3 बना, ये वाला 3 जब बना है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे, आई कितने पाता 9 पर, और सी कितने पाता 3 पर। पीछे वाले से आगे वाले को क्या करा है इसने, भाग करा है, 3 तिया 9, इसलिए 3 बना है ये। यहाँ पे भी ऐसे देखोगे आप, ओ कितने पाता है 15 पर, ई कितने पाता है 5 पर, तो इसने इसको भाग करा है जब 3 बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें यही तो चेक करना है, जेड कितने पाता है 26 पर, बी कितने पाता 2 पर। तो हमें क्या करना है, पीछे वाले से आगे वाले को भाग करना है। तो कितनी बार जाएगा 13 बार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं हुई दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग भी रखा करो, आसान क्वेश्चन होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों देखो ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसमें तो वो रूल नहीं लग रहा,
इसमें तो वो रूल नहीं लग रहा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपने क्या देखा सर, सी एन है, इससे 21 कैसे बना, ठीक है। आपको यही तो चेक करना है, क्योंकि पहले खाने में ये दिया है, तो इसका मतलब सी एन को मिलाकर 21 बना होगा। दूसरे खाने में टी बी है, तो टी बी को मिलाकर 220 बना होगा। एफ के है, एफ के को मिलाकर 33 बना होगा। उसी प्रकार एल आई को मिलाकर बनाना होगा। जो उन सभी में रूल फॉलो किया है वही एल आई में रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं सी एन से कितना दोस्तों 21 कैसे बना, ये हमको चेक करना है। तो हमें बताओ सी कितना नंबर पता है, सी कितना नंबर पता है आपको सर 3, एन कितने पता है आपको सर 14। अगर मैं इन दोनों की, पहली बात तो मैंने देखा 21 बनाना मुझको आपका, ठीक है। तो पहला वाला तो थोड़ा अलग हो गया उससे रूल, ठीक है। पहले वाले में तो भाग देकर आ गया था, पर यहाँ पर हमें 21 बनाना है। तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि सर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 14 तिया 42, और सर उसका आधा कर दो, बन गया 21। मैंने कहा बहुत अच्छा दिमाग काम करा आपका। तो आप यार एक बार करने की कोशिश तो किया करो, क्वेश्चन खुद दिमाग में आने लगता है। फिर आगे देखा मैंने टी, अब मैंने कहा टी कितने नंबर पर, आप कहोगे सर 20 पर, और मैं कहूँगा बी, आप कहोगे सर 22 पर। मैंने क्या कहा, इन दोनों की क्या करनी थी, मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 22 दूनी 420, 44 मतलब, ठीक है। सॉरी दोस्तों 440 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 22 दूनी 44 मतलब एक जीरो पीछे था, 440, ठीक है। अब फिर दोस्तों यहाँ पर कितना आया, 220 आया, मतलब दोस्तों इसका क्या कर दिया, इसने आधा कर दिया। सभी में ये रूल फॉलो कर रहा है दोस्तों, याद रखना सभी में यही रूल फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये तरीके आपको सीख जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में किसी तरीके से घुमा सकता है वो, ठीक है, कोई सा भी रूल फॉलो करवा सकता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये 4 खाने दिए हैं, ठीक है। पहले खाने में आपने देखा सी एन है और 21 है, ये तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। 21 जो बना है, 21 जो आया है, सी एन से मिलकर आया है, सी एन से क्या आया, मिलकर आया है। तो अब आपको यही देखना है कि सी एन से किस तरीके से मिलकर आया है, ठीक है। सी एन, सी कितने पे, 3 पर, एन कितने पर, 14 पर। अब इनको हम जोड़ें तब तो 21 नहीं आएगा, घटाएं तब भी 21 नहीं आएगा। तो एक बात हमारे दिमाग में आती है कि सर इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 42, और सर उसका आधा कर दो, तो 21 आ गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमारा 21 आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या आगे भी ये रूल फॉलो करेगा, तो आपको सर चेक करो। मैंने चेक किया इस वाले में, तो आपको सर टी 20वें नंबर पर और ये 22वें पर। मैंने कहा क्या करना था, आपको सर इन दोनों की मल्टीप्लाई। कितने आ गई, 22 दूनी 44 और एक जीरो पीछे, 440। आपको सर इसका आधा करना था, मैंने इसका आधा करा तो कितना आ गया, 220 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट फॉलो कर गया, ये भी फॉलो कर गया। आपको सर ये तो फॉलो कर गया रूल। फिर हम कहेंगे आगे भी चेक करके दिखा देता हूँ। एफ के को कितना लिखा, 33, एफ 6 पर और के 11 पर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना, 66। सर इसका आधा करना था, आधा करा 33, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है आपको सर, क्लियर है। तो आंसर बता दो ना, क्लियर है तो। एल आई को बताओ क्या लिखेंगे, एल कितने पर, एल आई 12 पर, ये 9 पर। क्या करना था दोस्तों, बताओ ना। आपको सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 12 नंबर 108। फिर क्या करना दोस्तों, इसका आधा, मतलब कितना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54। 108 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों एसएससी सीपीयू 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। नंबर दिए हैं और उनके साथ ये दिए हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हर तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि यार पहले नंबर को सेट कर लेता हूँ मैं, नंबर किस तरीके से बने हैं ये। तो आप कहोगे सर ये नंबर पहले हम सेट करेंगे 4, 28, C, फिर हम ABCD को सेट कर देंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा, आप जब पहला कॉलम देखेंगे, ठीक है, आप जब पहला कॉलम देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये इन दोनों की 4 की और 7 की मल्टीप्लाई करी तो ये 28 हो सकता है, ऐसा आया हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आगे चेक करेंगे। आपने कहा सर हमने यहाँ भी चेक करा तीसरे कॉलम में, तो ये 15 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये बीच वाला आ गया 45। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये रूल तो अच्छा फॉलो कर रहा है। तो मैं कहूँगा ऐसे ही यहाँ करेंगे, यहाँ 8 है और यहाँ पर 2 है, क्या करनी थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, तो यहाँ पर कितना आना था, 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और किसी में 16 है ही नहीं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सभी में सी है तो पता है सी तो आना है ही दोस्तों, कुछ चेक ही नहीं करना इसमें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों इसको तो बताना बेकार है, आपने कर लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यार हम कितने कर चुके हैं, ठीक है। बी सी को कितना लिखा, 5, मतलब बी दूसरे नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर आता है, तो इन दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ कर 5 आ गया है, ठीक है। मतलब क्या किया है, इन दोनों के नंबर को जोड़ दिया है, कितना ये 5, इन दोनों के नंबर को जोड़ दिया है, कितना ये 38, इन दोनों के नंबर को जोड़ दिया है, कितना ये 19, इन दोनों के नंबर को दोस्तों जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38, ठीक है। कितना आएगा, 38। आप देख सकते हो यार, एक्स एन मतलब एक्स कितने पर आता है, 24 पर, एन कितने पर आता है, 14 पर। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 38। कोई दिक्कत नहीं थी, सभी स्टूडेंट समझ गए दोस्तों। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन यार आपको सब आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको पहले नंबरिंग इनकी या तो लिख सकते हो, वरना आपके माइंड में ही होनी चाहिए जो कैलकुलेशन कर सको। आपने पता है सी तीसरे पर, ये छठे नंबर पर, ये 14 नंबर पर, ये कितने 20 नंबर पर। दोस्तों ये दिक्कत है, रुको 1 मिनट। कितने पे दोस्तों, ये तीसरे नंबर पर, क्या हो गया ये पेन को, ये तीसरे पर, ये 6 पर, ये 14 पर। दोस्तों ऐसे ही देख लो, ठीक है, 14 पर, ये टी कितने पर, 20 पर। तो दोस्तों हमें बनाना है ये 50-40, ठीक है। हमें क्या बनाना है, 50-40। दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे हम, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर हम इनको सबको जोड़ दें तब तो ये बनना मुमकिन है नहीं, ये तो किसी उससे बनेगा नहीं, ठीक है। जोड़ने घटाने से तो ये बनने वाला नहीं है। तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, जब इतनी बड़ी संख्या दी हो तो आपको पता होना चाहिए सर इनकी तो मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, ठीक है। इनकी क्या करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 की, 6 की, 14 की और 20 की। तो दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे बीच वाला नंबर हमको मिल जाएगा। पता नहीं क्या हो गया दोस्तों इसमें, ठीक है। तो आज दोस्तों यहीं पर फिनिश करते हैं, और चैप्टर भी ये फिनिश ही हो गया दोस्तों। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इसमें स्क्रीन में। तो दोस्तों आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो नहीं बन पाएगा, ये ख़राब हो गया, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया इसमें, ठीक है दोस्तों। इनकी सबकी क्या करेंगे हम, ये चौथे नंबर पर, ये 11 पर, ये 7 पर, ये 16 पर, इन सबकी दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 11, 4, 16 और 7, ठीक है। बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, इन दोनों इन सब की मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आएगा, 49, 28।
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर समझ में आया या नहीं मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है, ठीक है। अगला चैप्टर शुरू करेंगे अब, और आपको बताना है कौन सा चैप्टर, क्योंकि अब मैं सोचूंगा कौन सा चैप्टर शुरू करना है, क्योंकि कोई स्टूडेंट कह रहा था सीरीज का चैप्टर शुरू कर दो और कोई कह रहा है इनपुट आउटपुट शुरू कर दो, और मैं सोच रहा था वेन डायग्राम शुरू कर दूं दोस्तों, ठीक है। अब देखो कौन सा चैप्टर शुरू हो, बहरहाल न्यू चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।